राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को नारद मुनि की कथा सुनाता हूँ संक्षेप में। शंकर भगवान मैया पार्वती से कहते हैं कि राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं और जितने भी कारण हैं सब एक से एक परम विचित्र है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक श्री राम जी के जन्म लेने के कारण नारद मुनि का श्राप है। तुलसी बाबा कहते हैं, नारद श्राप दिन एक बारा, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया और एक कल्प में नारद मुनि के श्राप के लिए विष्णु भगवान ने राम रूप में अवतार लिया। यह सुनकर मैया पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और बोली, हे नाथ, गिरिजा चकित भाई सुनि वाणी, गिरिजा चकित भाई सुनि वाणी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। यह सुनकर मैया पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और बोली, हे नाथ, हमारे गुरुदेव नारद मुनि विष्णु जी के परम भक्त और ज्ञानी है। फिर नारद मुनि ने इतनी बड़ी भूल कैसे की कि विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय पराधरमा पति कीना, काय पराधरमा पति कीना। हमारे नारद मुनि, हमारे गुरुदेव नारद मुनि ने विष्णु भगवान को क्या श्राप दिया? कौन सा श्राप दिया? विष्णु भगवान ने क्या अपराध किया था जिसके चलते नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया? शंकर भगवान बोले मैया पार्वती से कि देवी, आप कहती हो कि नारद मुनि ज्ञानी है। इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको चाहे तत्क्षण ज्ञानी से मूर्ख और मूर्ख से ज्ञानी बना देते हैं। मैया पार्वती बोली, हे नाथ, जो कुछ भी हो, आज यह प्रसंग आप विस्तार पूर्वक कहिए कि नारद मुनि ने विष्णु भगवान को किस कारण से श्राप दिया। क्या कारण था जिसके चलते नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया और विष्णु भगवान ने क्या अपराध किया जिसके चलते श्राप मिला? शंकर भगवान बोले मैया पार्वती से कि देवी सुनो, एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। हिमालय के रमणीय स्वच्छंद स्थल को देखा तो नारद मुनि रुके। नारद मुनि की नजर पड़ी कि हिमालय की गुफा से मां गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। नारद मुनि को यह स्थान देखकर मन लगा कि अत्यंत सुंदर पावन स्थान है, क्यों न इस स्थान पर बैठकर कुछ देर के लिए भजन किया जाए। और नारद मुनि ने मां गंगा की बहती हुई तट पर बैठकर भजन करने लगा। तुलसी बाबा कहते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल सन लागी समाधि, सहज विमल सन लागी समाधि।
और भगवान का स्मरण करते करते नारद मुनि की समाधि लग गई कि जब भी नारद मुनि का श्राप था वह कहीं भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति महिमा है कि नारद मुनि को दिया हुआ श्राप भी बाधित हो गया और नारद मुनि की समाधि लग गई। भगवान का नाम स्मरण करते करते नारद मुनि की समाधि लग गई। जब नारद मुनि की समाधि का खबर इंद्रदेव को चला तो इंद्रदेव डर गया और इंद्रदेव ने सोचा कि नारद मुनि हमारे पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, क्यों न नारद मुनि की समाधि भंग किया जाए। अब नारद मुनि की समाधि भंग करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि तुम्हें जो कुछ लेना है ले लो और जल्दी करके जाओ नारद मुनि के पास और नारद मुनि की समाधि भंग करो। अब कामदेव अपनी अप्सराएं अस्त्र शस्त्र को लिए और नारद मुनि के समीप पहुंचे। तुलसी बाबा कहते हैं, तेहि आश्रम मदन जब गए, तेहि आश्रम मदन जब गए, निज माया बसंत निरमय हो, निज माया बसंत निरमय हो। कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण किया, चारों ओर सुगंधित वातावरण का निर्माण किया और कामदेव ने नारद मुनि के ऊपर बहुत से सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन नारद मुनि की समाधि नहीं तोड़ पाए। नारद मुनि की समाधि तोड़ने में असफल रहे। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे वो मनोभव पापी, निज भय डरे ओ मनोभव पापी। कामदेव की माया कला नारद मुनि की समाधि नहीं तोड़ पाए। कामदेव के सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए। तब कामदेव अपने नाश के भय से डरकर हाथों में फूलों की माला लिए नारद मुनि के जय जयकार करते हुए गले में डाले और चरणों में गिर पड़ा। कामदेव ने नारद मुनि की बहुत सारे प्रशंसा की। कामदेव बोले कि नारद मुनि आपकी जय जयकार हो, आपकी तीनों लोकों में कीर्तिमान हो। मैंने बहुत से सारे ऋषि मुनि तपस्वी को देखा, लेकिन आपके जैसे महान तपस्वी आज तक मैंने नहीं देखा। आपने तो मुझे ही जीत लिया। कामदेव की माया अस्त्र शस्त्र नारद मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, लेकिन कामदेव की प्रशंसा से नारद मुनि की समाधि खुली। नारद मुनि की जब आंख खुली तो चरणों में देखा कि कामदेव पड़ा हुआ है। तो नारद मुनि ने क्रोध नहीं किया, कामदेव को उठाकर गले से लगाया और प्रिय वचन बोलकर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद देकर विदा किया। बोले अरे यार तुम यहाँ से जाओ। भाए वो नारद कछु मन रोसा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। प्रिय वचन बोलकर कामदेव को आशीर्वाद देकर विदा किया। अब नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया। जो कामदेव ने प्रशंसा किया नारद मुनि की, वो नारद मुनि के मन में बचा नहीं। यही प्रशंसा नारद मुनि के मन में अहंकार हुआ और नारद मुनि ने सोचा कि मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, सफलता प्राप्त की है, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता है और एक शिव जी
केवल काम को जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए, और क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए क्यों न मैं सबसे पहले शिव जी को सुनाऊं। काम जीतने का मन में अहंकार लेकर नारद मुनि सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। नारद मुनि मन में काम जीतने का अहंकार लेकर सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, शिव जी बोले, नारद मुनि आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप इतने दिनों से कहाँ थे? बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया नारद मुनि। अब नारद मुनि जब भी शिव जी के पास जाते, रामचरित सुनाते, राम कथा सुनाते, लेकिन आज नारद मुनि सीधे कामचरित सुनाना शुरू किया। मानचरित शंकर की सुनाए, मानचरित शंकर की सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। जब नारद मुनि ने शिव जी को कामचरित्र सुनाया तो कामचरित्र सुनकर शिव जी बोले कि नारद मुनि, आप हमारे अति प्रिय हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे विनती कर कहता हूँ कि जो आपने हमें कामचरित्र सुनाया है, यह कामचरित्र किसी और को मत सुनाना। चार भुजा वाले विष्णु भगवान को कदापि मत सुनाना। बार बार बीन मुनि तोहि, बार बार बीन मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनाए मोहि। तेहि जनि हरि सुनावहु कहूँ, चले वो प्रसंग दुराए तबहु। यदि विष्णु भगवान काम कथा कहने के लिए भी कहे, प्रसंग भी उठ जाए, तो काम चरित्र को छुपा कर रख लेना। काम कथा को कभी विष्णु भगवान के सामने मत कहना। यद्यपि शंकर भगवान ने नारद मुनि के हित के लिए कहा, लेकिन नारद मुनि की यह बात अच्छी नहीं लगी। नारद मुनि को शिव जी का उपदेश अच्छा नहीं लगा। शंभुदिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरेच्छा बलवान। शिव जी का उपदेश नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि शिव जी हमसे जलते हैं, क्योंकि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता है और शिव जी केवल काम को जीता है। इसलिए मैं शिव जी से एक कदम आगे हूँ। इसलिए शिव जी हमें किसी और से कहने के लिए मना करते हैं। मैं क्यों न कहूँ, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि शंकर भगवान हमें किसी और से कहने के लिए मना करते हैं। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। जब शंकर भगवान का उपदेश नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा, तो नारद मुनि सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को भी जाकर काम कथा सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि से कहा कि यह बात किसी और से मत कहना, विष्णु भगवान को तो कदापि नहीं कहना। अब नारद मुनि की प्रशंसा
ब्रह्मदेव ने नहीं किया और ब्रह्मा जी से विदा लेकर अब विष्णु भगवान को काम कथा सुनाने के लिए चले। तो तुलसी बाबा कहते हैं, एक बार कर तल बर मीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर मीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। तुलसी बाबा ने एक बार लिखा कि जब भी नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते, बड़े प्रेम से हरि गुणगान करते हुए जाते, लेकिन आज नारद मुनि प्रवीण के साथ गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि के मन में काम जीतने का अहंकार जो हुआ है, इसलिए आज नारद मुनि विष्णु भगवान के पास प्रवीण के साथ गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। प्रवीण और प्रेम में अंतर है। प्रेम में राग और स्वर नहीं देखा जाता और प्रवीण में पूरा संगीत से भरा हुआ होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने एक बार लिखा। अब जैसे ही हरि गुणगान करते करते नारद मुनि विष्णु भगवान के पास पहुंचा। विष्णु भगवान ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, शीत होकर उठे, मुस्कुराते हुए नारद मुनि को गले से लगाया और अपने हाथों से सिंहासन पर मुनि को बैठाया और मुनि के साथ सिंहासन पर बैठ गए। हरसी मिले उठी रामानी के बैठे आसन मुनि समेता। एक ही आसन पर नारद मुनि और विष्णु भगवान बैठे और विष्णु भगवान बोले कि नारद मुनि, आप इतने दिनों से कहाँ थे? बहुत दिन के बाद आपने दर्शन दिए, अवश्य कोई कार्य रहा होगा। अब नारद मुनि ने विष्णु भगवान को काम कथा सुनाया। नारद मुनि बोले कि प्रभु, मैं आपका ही स्मरण कर रहा था, आपका भजन कर रहा था और भजन करते करते मेरी समाधि लग गई और समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आए, लेकिन मेरी समाधि नहीं तोड़ पाए। तब कामदेव हार गया और हार कर मेरे चरणों में गिर पड़ा। मैंने क्रोध नहीं किया, मैं उसे गले लगाकर आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। अब नारद मुनि ने जो काम कथा सुनाया, यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए समझ गए कि नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया काम जीतने का। इसलिए क्यों ना नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर माया नगरी का निर्माण किया। उस माया नगरी के राजा सिलनिधि हुए। नारद मुनि जैसे ही विष्णु भगवान से विदा लेकर रास्ते में चले, तो रास्ते में एक भक्त नगरी को देखा और किसी से पूछा कि इस नगर के राजा कौन है। जिन्हें कहा कि इस नगर के राजा सिलनिधि है और नारद मुनि सीधे सिलनिधि के महल में पहुंचे और सिलनिधि ने नारद मुनि को सेवा सत्कार चरण धोत कराया, आरती बंदन किया और सिंहासन पर बैठाया। और सिलनिधि राजा ने मुनिवर से कहा कि मुनिवर, मेरी एक कन्या है विश्वमोहिनी, कल उनका स्वयंवर होने वाला है, इसका हाथ देखकर दोष गुणों का वर्णन कीजिए। अब विश्वमोहिनी आई। अब जैसे ही विश्वमोहिनी को नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि देखते ही रह गए। नारद मुनि वैराग्य भूल गए, हरि कीर्तन भूल गए। यहाँ पर नारद मुनि विश्वमोहिनी को रूप को देखकर मोहित हो गए और नारद मुनि का दिमाग खराब हुआ। विश्वमोहिनी का हाथ में लिखा हुआ था कि जो इसका पति होगा वह अजर होगा, सारे संसार में पूजनीय होगा, युद्ध में अजय होगा। लेकिन नारद मुनि कुछ उल्टा पड़ गए।
नारद मुनि पढ़ा। तुलसी बाबा लिखते हैं, जो यही परई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, सेवहि सकल चराचर जोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। नारद मुनि राजन से बोले कि राजन सुनो, तुम्हारी कन्या से जो वर्ण करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, युद्ध में अजय हो जाएगा, सारे संसार में पूजनीय हो जाएगा। अब नारद मुनि सिलनिधि के महल से झटपट निकले और रास्ते में सोचने लगे, करो जाई सोई जतन विचारी, करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। अब नारद मुनि मन मन में विचार किया कि मैं वही यत्न करूं, वही प्रयास करूं जैसे राजकुमारी हमें वरण करे। लेकिन नारद मुनि ने सोचा कि राजकुमारी अति सुंदरी है और मैं तो सुंदर हूं नहीं, तो राजकुमारी हमें क्यों वरण करेगी। इसलिए नारद मुनि ने यह विचार किया कि सारे संसार में केवल और केवल एकमात्र सुंदर राजकुमार विष्णु भगवान है। यदि विष्णु भगवान से रूप मांग लिया जाए और हमें रूप दे दे तो राजकुमारी अवश्य हमें वरण करेगी। हरि सन मांगो सुंदर काई, होई जात गहरु अति भाई। और विष्णु भगवान से हमारा अच्छी प्रेम भी है और अच्छा लगाव है, क्यों ना हमें विष्णु भगवान अपना रूप देंगे, अवश्य विष्णु भगवान हमें अपना रूप देंगे। अब लगे नारद मुनि विष्णु भगवान को पुकारने, बहुविधि विनय किन्नति ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कि नारद मुनि अभी अभी आप हमसे मिलकर आए और तुरंत हमें बुलाया, क्या बात है, क्या कार्य है, बताइए। अब नारद मुनि बोले कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, विवाह के लिए मैं लड़की भी देख ली है, लड़की अति सुंदरी है प्रभु और मैं अति सुंदर हूँ नहीं, तो मैंने मन में विचार किया है कि आप अति सुंदर राजकुमार हो, आप हमें अपना रूप प्रदान करें। आपके रूप के बिना राजकुमारी का कन्या हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए प्रभु आप अपना रूप हमें प्रदान करें। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ मोहि। आपके रूप के बिना मैं उस राजकुमारी को किसी भी भांति से नहीं पा सकता हूँ। अब यहाँ नारद मुनि के मुंह से एक अच्छी बात निकल गई, जय विधिनाथ कोई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कार्य करना और आपका मैं दास बनकर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि मुनिवर आप हित की बात कहते हो, मैं आपका जो परम हित होगा मैं वही करूंगा, मैं सत्य बोलता हूँ, असत्य नहीं बोलता हूँ। अब मुनि के हित के लिए विष्णु भगवान ने ऐसा कुरूप चेहरा दिया, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूपन जाई बखाना। नारद मुनि का ऐसा बंदर का चेहरा दिया, ऐसा कुरूप चेहरा दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
विष्णु भगवान ने गले से नीचे अपना स्वरूप दिया, लेकिन मुखमंडल बंदर का जैसा चेहरा दिया। अब नारद मुनि श्री हरि से रूप पाकर फूले फूले जाकर विश्व मोहिनी के स्वयंवर में, जहाँ राजा सब बैठे थे, उसके सबसे पहली नंबर कुर्सी पर बैठ गए। यहाँ विश्व मोहिनी शक्तियों के साथ जयमाला लेकर आई तो नारद मुनि को और देखा भी नहीं और राजाओं को देखते हुए आगे निकल गई। इतने में विष्णु भगवान राजकुमार का रूप बनकर आया। विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी और विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी को रथ पर बैठाया और अंतर ध्यान हो गया। अब नारद मुनि बड़े उतावले। अब नारद मुनि यहाँ देखकर बड़ा व्याकुल हुआ। तो नारद मुनि के आसपास शिव जी के 2 रुद्रगण थे और रुद्रगण ने नारद मुनि से बोला कि नारद मुनि, आप पहले अपना चेहरा देखिए। आप विवाह के लिए बड़े उतावले लग रहे थे कि राजकुमारी तुम्हें ही वर्ण करेगी। पहले अपना चेहरा जाकर देखिए जल में कि आपका चेहरा कितना सुंदर है। अब नारद मुनि जैसे ही जल में जाकर चेहरा देखा, मरकट बदन भयंकर देखी, उपजा हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही जल में झांक कर देखा, बंदर के जैसा, विष्णु भगवान ने भी बंदर के जैसा चेहरा दिया है। नारद मुनि बड़े गुस्से में, और गुस्से में आकर सबसे पहले शिव जी के 2 रुद्रगणों को श्राप दिया। बोला, तुम कपटी हो, पापी हो, तूने एक मुनि की हंसी की है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अब नारद मुनि मन में सोचा कि मैं विष्णु भगवान को श्राप दे दूंगा और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोहि उपहास कराई। सारे संसार में मेरी हंसी कराई है, इसलिए मैं श्राप दे दूंगा और नहीं तो मर जाऊंगा। अब नारद मुनि विष्णु भगवान को श्राप देने के लिए चले तो रास्ते में ही विष्णु भगवान एक तरफ माँ लक्ष्मी को और एक तरफ विश्व मोहिनी को लिए रास्ते में खड़े थे। नारद मुनि को जैसे ही व्याकुल देखा, विष्णु भगवान बोले कि नारद मुनि, बड़े व्याकुलता के साथ कहाँ चले जा रहे हो? अब नारद मुनि ने जैसे ही विष्णु भगवान को देखा, विष्णु भगवान से बोले, तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, किसी दूसरे के धन देकर तुम्हें सुहाता नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहते हो सो करते हो, तुम्हारे ऊपर कहने वाला कोई नहीं है। मैं तब भी समझ गया था जब समुद्र मंथन से विष निकला तो शंकर भगवान को दे दिया, मदिरा निकला तो असुरों को दे दिया और लक्ष्मी निकली तो अपने विवाह कर लिया। आज तूने नारद मुनि से पंगा लिया है, आज तुम्हें ठीक किए देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यहाँ नारद मुनि ने 3 श्राप दिए। नारद मुनि बोले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। पहला श्राप दिया नारद मुनि ने कि जिस कुमार का रूप बनकर तुमने मेरी होने वाली पत्नी के साथ विवाह किया है, वही राजकुमार का रूप बनकर इस पृथ्वी में जन्म लेना होगा। और तुमने आकृत तुम किन्न हमारी, करहु की सहाय तुम्हारी। बंदर ही तुम्हारे सहायता करेंगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा बंदर के जैसा बनाया है, इसलिए बंदर ही तुम्हारे सहायता करेंगे। और मैंने समझा था कि आप हमारे उपकार करेंगे, लेकिन आपने अपकार किया है। जिस प्रकार मैं नारी विरह के लिए व्याकुल हूँ, तुम भी एक दिन नारी विरह में दुख पाओगे। यहाँ नारद ने 3 श्राप दिया। शंकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए नारद मुनि के श्राप को सहर्ष के साथ स्वीकार किया और
नारद मुनि के ऊपर में जो पर्दा लगा हुआ था माया का, यह पर्दा ही नारद मुनि फिर से ज्ञानी हो गए। और नारद मुनि जाकर विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैंने आपको श्राप दिया, मैंने आपको बहुत कटु वचन बोले, मेरा श्राप तत्क्षण झूठा हो जाए, आपको श्राप न लगे। विष्णु भगवान बोले, मम इच्छा दीन दयाला। श्री हरि विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि मुनिवर आपने श्राप दिया नहीं, मैंने श्राप लिया है, मेरी इच्छा से मैं श्राप लिया हूँ, मैं अपनी इच्छा से श्राप लिया हूँ, आपने श्राप दिया नहीं। आप मुनिवर मन में ग्लानि मत करिए, जाकर प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। जब हो जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। अब शिव जी के दो रुद्रगण जब नारद मुनि को शांत देखा तो शिव जी के दो रुद्रगण नारद मुनि से बोला, मुनिवर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शिव जी के दो रुद्रगण हूँ, आपने मुझे श्राप दिया है, आप श्राप वापस ले लीजिए और नहीं तो श्राप मुक्ति का उपाय बताइए। नारद मुनि बोले कि मैं समझता हूँ कि श्राप बहुत भयानक होता है, इसलिए मैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय बता देता हूँ। भुज बल ईश्वर जितव तुम जहिया, धरि हाई विषय मनुज तनु तहिया। जब तुम अपनी बाहु भुजा पर से तुम दोनों सारे संसार को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य रूप बनकर इस धरती में जन्म लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक कल्प ते हेतु प्रभु